नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह। पिछला वीडियो में हम लोग नाउन और उसके सभी प्रकार मॉडर्न ग्रामर के अनुसार और एंशिएंट ग्रामर के अनुसार इन सभी भेदों का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नंबर ऑफ नाउन मतलब नंबर यानी वचन, मतलब नाउन के वचन के बारे में जानेंगे और सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, किसी नाउन के सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कैसे बदला जाता है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि नाउन के दो नंबर होते हैं। नंबर ऑफ नाउन कह रहा है कि नाउन के दो नंबर होते हैं, एक में है सिंगुलर नंबर और दूसरा का है प्लूरल नंबर। कौन नाउन के कितने नंबर है? तो दो नंबर है। कौन कौन से है? तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। कह रहा है कि सिंगुलर नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर क्या है? जिस नाउन से एक प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है। जिस नाउन से एक प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उस नाउन को हम लोग सिंगुलर नंबर में समझते हैं। और प्लूरल नंबर का परिभाषा हो गया कि जिस नाउन से एक से अधिक प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे हम लोग प्लूरल फॉर्म में समझते हैं। और फिर यहाँ कह रहा है कि सामान्यतः काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है। सामान्यतः काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन का, जिसे हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, और प्रॉपर नाउन का, जो किसी खास व्यक्ति या स्थान के खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन करते हैं, उसका भी क्या होता है? कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इस तरह से यदि अगर का बोध हो रहा है वह सिंगुलर नंबर हो गया। यदि एक से अधिक स्थान, वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है, वह नाउन क्या हो गया? आपको प्लूरल फॉर्म में हो गया। और यदि कोई काउंटेबल नाउन है तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है, किंतु यदि वह नाउन अनकाउंटेबल नाउन है या प्रॉपर नाउन है तो उसे हम लोग प्लूरल फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कौन कौन से नियम है। तो आपका फर्स्ट नियम कह रहा है कि अधिकांश सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर उसके प्लूरल बनाए जाते हैं। फर्स्ट नियम क्या हो गया? अधिकांश सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। अधिकांश सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर उसके प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है या उसके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे क्या हो गया? आपको बॉय का बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, ETC हो गया। चलिए अब दूसरा का रूल क्या कहता है? दूसरा का रूल कहता है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में CH का मतलब चा, SH का मतलब तलाब सा, SS का मतलब दंती सा, या S का मतलब दंती सा, या X रहता है, उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे क्या हो गया? आपको बेंच, बेंचेज, नहीं, बॉक्स का बॉक्सेज, बस का बसेज, डिश का डिशेज इत्यादि ETC। नहीं, अब रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 कह रहा है कि जब नाउन के अंत में Y रहता है और Y के अंत में Y के पहले, कह रहा है कि जब नाउन के अंत में Y रहता है और Y के पहले कोई भवेल रहता है, तब केवल S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फिर से पढ़िए कि जब नाउन के अंत में Y रहता है और Y के पहले कोई भवेल रहता है, तब उसमें केवल S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हो गया बॉय का बॉयज, की का कीज, डे का डेज, टॉय का टॉयज ETC। देखिए रूल नंबर 4 का रहा है कि जब नाउन के अंत में Y रहता है, जब नाउन के अंत में क्या रहता है? Y रहता है और Y के पहले कोई कंसोनेंट रहता है, तब Y को हटाकर उसके बदले IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे क्या हो गया? बेबी का बेबीज, फ्लाई का फ्लाइज, लेडी का लेडीज, क्राई का क्राइज ETC। रूल नंबर 5 देखिए। रूल नंबर 5 कहता है कि जब नाउन के अंत में F या FE रहता है, जब नाउन के अंत में F या FE रहता है, तब हम प्लूरल बनाने के लिए F या FE को V में बदलकर उसमें क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं, तब उसे
प्लूरल फॉर्म बनता है। जैसे क्या हो गया, वाइफ हो गया, वाइफ का वाइफ्स हो गया। वाइफ में देखिए WIFE वाइफ है, इसमें क्या है FE को भी में बदल दिया, WI का WI लिखा है, FE को भी में बदला, उसके बाद ES जोड़ करके क्या हो गया वाइफ्स हो गया। काफ हो गया, काफ का काप्स बनाया है जैसे CALF, तो यहाँ CAL जैसे के तैसे लिखा, F को भी में बदल कर ES जोड़ दिया, सेम टू उसी तरह से लिप का लिप्स हो गया और लाइफ का लाइफ लिप्स हो गया। अब देखिए रूल नंबर 6 का रहा है कि जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई कंसोनेंट रहता है तब ES जोड़कर प्लूरल नंबर मतलब उसे प्लूरल बनाया जाता है। जैसे क्या होगा, हीरो का हीरोज, टोमेटो का टोमेटोज, मैंगो का मैंगोज। चलिए रूल नंबर 7 का रहा है, अगला रूल है रूल नंबर 7 जो कह रहा है कि जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई AEIO और U मतलब कोई भी क्या भवेल रहता है तब उसमें क्या एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे क्या हो गया आपको, रेडियो का रेडियोज हो गया, स्टूडियो का स्टूडियोज हो गया, बम्बू का बम्बूज हो गया। चलिए रूल नंबर 8 देखिए, रूल नंबर 8 कह रहा है कि कुछ नाउन के प्लूरल भिन्न ढंग से बनते हैं, इसका कोई खास नियम नहीं होते हैं। जैसे मैन का मेन, फुट का फीट, ऑक्स का ऑक्सन हो गया, ETC। अब देखिए रूल नंबर 9 का रहा है, रूल नंबर 9 क्या कर रहा है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल रूप समान होते हैं, इसमें कुछ नहीं जोड़ा जाता है। जैसे क्या होगा, शिप का शिप ही रहेगा, डियर का डियर ही रहेगा, स्वाइन का स्वाइन ही रहेगा। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल रूप दोनों ही समान होते हैं। चलिए रूल नंबर 10 क्या कह रहा है कि रूल नंबर 10 कह रहा है कि कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल प्रायः उनके मुख्य शब्द के प्लूरल बनाने से बनते हैं। जैसे क्या दिया है, स्टेप सन का स्टेप सन्स, ग्रैंड सन का ग्रैंड सन्स, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ। इस तरह से हम लोग का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के ये 10 नियम है। यदि इन 10 नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में बहुत ही आसानी होगी और इस नियम को आप लोग फॉलो करते हुए बहुत ही आसानी तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाने में आप लोग कामयाब होंगे।